न्यूटन लॉज पढ़ लिए, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, बट क्वेश्चन नहीं बन रहा है। गुना भाग पहले नहीं करना है, आपका ये टाइम क्या करेगा, किल करेगा। क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में जब वो क्वेश्चन डिजाइन करता है तो उसका पर्पस है एक अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करवाना, ना कि उससे कैलकुलेशन करवाना। न्यूटन लॉज पढ़ लिए, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, बट क्वेश्चन नहीं बन रहा है। पूरे के पूरे न्यूटन लॉज पढ़ने के बाद सर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया, एवरीथिंग सब कुछ देख लिया। तो हमें आउटपुट क्या मिला कि हर जगह क्या लगाना है, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। बट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, पूछेगा भी नहीं बच्चा, क्योंकि तुम नीट का तैयारी कर रहे हो और यहाँ क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, तो 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो एक बार इसको पढ़े, सोचे बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा उसके बाद देखते हैं कि क्या करना। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ ले। चलो, क्या पूछ रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से बच्चा लोग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक्टेड बाय 3 फोर्स शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है कि एक फोर्स है, ये तीनों फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, इसके वेलोसिटी पे क्या चेंज आएगा इस फोर्स के एक्ट होने के कारण। ये क्या है, फोर्स है। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। सी ऑप्शन पता नहीं है क्या बच्चा, ठीक है, पढ़ ले सी ऑप्शन क्या है। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये वेक्टर में हम जब ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन पढ़ रहे थे तो वहां पर एक बात देखी थी कि कोई भी 3 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में ट्रायंगल फॉर्म करता है तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, 0 होता है। अगर ये फोर्स है तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या होता होगा, यहाँ से इनिशियल पोजीशन से मान लो स्टार्ट किया है फोर्स, इस डायरेक्शन में यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर यहाँ तक ट्रेवल किया, फाइनल पोजीशन भी यहीं आ गया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर की बात करते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस कारण से कि रेट ऑफ चेंज अगर हम देखें तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। बट चूंकि ये फोर्स है तो फोर्स के अकॉर्डिंग सोचे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो आपने जैसा कि पढ़ रखा है, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। मास तो 0 हो नहीं सकता है, मास को 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बट फोर्स 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 हो रहा होगा। तो अगर उस हिसाब से सोचना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी कांस्टेंट का डी बाई डी टी करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो एक तो सोचने का तरीका ये है, और दूसरा सोचने का तरीका ये है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो 0 हो गया, तो इस फोर्स के कारण इस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो वेलोसिटी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया और मल्टीप्लाई कर ले। थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2023 के अंदर दिया गया है। एक हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जस्ट उस पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, बट ये डायरेक्ट ये भी नहीं बनेगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक फॉर्मूला का यूज होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम अच्छे से इसको जानते हैं, बट क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको u दे दिया जाए, a दे दिया जाए, s दे दिया जाए और v पूछ लिया जाए? अगर ऐसा रहता तो 20 लाख बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो जरूर 20 लाख बच्चे में से सब 20 लाख इसको सही कर देंगे। बट ऐसा होगा नहीं बच्चा, क्यों? क्योंकि क्या है, 20 लाख है और सीट कितना है, बहुत मिनिमम है उसके कंपेरिजन में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करेगा कि घुमा देगा। बट अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का कुछ लेंथ है, मान लेते हैं कि s है, s लेंथ से इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बुलेट को फायर किया जाता है u वेलोसिटी से, तो वो इस ब्लॉक से होकर पास होगा। तो यहाँ पे अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जब यहाँ पे आएगा वो, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम अप्लाई करते तो कैसे करते हैं, इनिशियल फाइनली 0 हो गया, इनिशियली क्या था, u स्क्वायर। चूंकि बच्चा स्पीड कम होते 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 0 हो रहा है, मतलब एक्सीलरेट तो हो नहीं रहा है, रिटार्ड हो रहा है, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो -2 इंटू ए इंटू एस, तो ये आ गया u स्क्वायर इक्वल टू 2as। और ये s हमें फाइंड करना है इस ब्लॉक का लेंथ। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u और a होता तो हम फाइंड कर लेते, बट एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा क्वेश्चन में, अदरवाइज हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते। यहाँ तक तो आप पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि जब ये 24 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेता है तब इसका जो वेलोसिटी है वो u/3 हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। 24 तो आंसर नहीं होता बच्चा,
क्योंकि 0 हो रहा है फाइनली पहुंच के, तो एक ऑप्शन तो हम ऐसे देखते ही काट सकते थे। तो ये वाला कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो u/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, अब यहाँ पर s डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि हम u/3 ले रहे हैं, तो वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उस टाइम पे 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 24। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2a इंटू 24 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 9, तो ये आ जाएगा आपका 8 u स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 24 गुना 48a। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं 8/9 इंटू 48 u स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है बच्चा लोग, इस एक्सीलरेशन को उठा के बस यहाँ पुट कर दीजिए, सब कुछ इलिमिनेट हो जाएगा। कहीं भी गुना भाग पहले नहीं करना है, आपका ये टाइम क्या करेगा, किल करेगा। क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में जब वो क्वेश्चन डिजाइन करता है तो उसका पर्पस है एक अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करवाना, ना कि उससे कैलकुलेशन करवाना। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं कैसे अपने आप इलिमिनेट हो जाएगा, कोई भी गुना भाग करके फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 8 u स्क्वायर अपॉन 90 इंटू 48 इंटू एस। तो s इक्वल टू u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे, देन s इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू सॉरी, जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 9 इंटू 48 और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 2, 8 6 48, 2 तिया 6, 9 तिया 27। सिंपली आप 27 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने ब्लॉक का पूरा लेंथ निकाल लिया है 27। जब ये 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है तो इसका वेलोसिटी u/3 हो जाता है। तो नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर और ट्रेवल करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। सो आंसर इज 27। तो क्वेश्चन डायरेक्ट मास और एक्सीलरेशन देके फोर्स नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के देगा, तो बी प्रिपेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।